हुसैन वाला ले सैयदना जद्दिल हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी ताखीर के, विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं सोच रहा था कि गांव की बस्ती है, साल में एक बार जलसों का सामना करना पड़ता है। किस मजमून का इंतखाब किया जाए, क्या बात कही जाए जो इनके काम की। ये ना हो कि सिर्फ जलसा बराए जलसा रह गया। जलसा बराए मकसद। इस हवाले से मैंने कुरान मुकद्दस के 27वें पारे की, ये तो पार्टी चालू हो गई है। नहीं ठीक है, हम भी उसने कहा ना शिरनी देख के फातिहा करते हैं, तो जब तक आप ऐसे करोगे हम भी इधर उधर आपको घुमाएंगे, तकरीर नहीं शुरू करेंगे। भैया ये थोड़ी देर आप चाय का सिलसिला बंद कर दिए भैया, आप अभी नहीं, बयान होने दीजिए। बस असल में गलती ये हो रही कि पिलाने वाला सिर्फ एक है, अगर अनेक होते तो अब तक हो जाता। कुरान पाक का इधर मेरी तरफ देखें, चाय कोई बहुत बड़ी नेमत नहीं है, अंग्रेजों की दी हुई लानत है। गए मुल्क छोड़ के चाय की आदत डलवा के, खुद इतने बड़े गिलास में पीते हैं। इंग्लैंड में आधा चम्मच पत्ती होती है और कम से कम 1 पाव दूध होता है और उसमें पानी, और हम लोग को चाय पिला रहे हैं। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो कुरान पाक का 27वां पारा है, सूरह ज़ारियात शरीफ की एक आयत करीमा। आप लोग क्या बोल बोल के चाय पीते हैं? थोड़ा सा जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। तर्जमा अगर आपने गौर से सुन लिया, समझ लिया, तो यकीन जानो किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह वाह माशाअल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो समझने में आसानी होगी। बेशक। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? माशाअल्लाह। जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। बेशक। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे, इसमें कोई जीएसटी है ही नहीं। आमीन। जितना चाहो मुस्कुराओ। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। बेशक। कुछ उल्टा सीधा अगर कोई करे ना तो खाली मुस्कुरा दिया करो, क्योंकि ये सब जो कुछ हो रहा है आजकल, ये हमें गुस्सा दिलाने के लिए हो रहा है। और गुस्से के बजाय अगर हम मुस्कुरा दे तो उनकी कांच निकल जाती है। बस मुस्कुरा दिया। अल्लाह पाक का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अल्लाह पाक फरमा रहा है, मैंने इंसान और जिन्नात को केवल अपनी पूजा के लिए, अपनी वंदना के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। So the reason of creation of all mankind is just to do worship. यही मकसद है। और उसकी वजह यह कि हमारे रोम रोम पे उसका अधिकार है। वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा रब है। बाल बाल पे उसका हक है। आपको मालूम है इस्लाम ने आत्महत्या करना हराम क्यों? हिकमत यह है उसके पीछे कि इसलिए हराम है क्योंकि तूने अपनी जान को अपनी चीज समझी। वो तो तेरे पास अमानत थी, चीज तो अल्लाह की है, तो तूने अल्लाह के हक में दस्तरस की, इसलिए हराम काम किया। सब कुछ उसी का, हम उसी के लिए आए हैं, उसी के लिए जाएंगे। और इस मजमून को घेरे हुए कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर आयत और है,
और वो आयत तो ऐसी है कि चच्चा तो चच्चा बच्चे को भी याद है। चलते फिरते उठते बैठते जब कोई मुसीबत की खबर सुनी तो वो आयत पढ़ देते हैं, इंतकाल हुआ फौरन पढ़ते हैं, कोई परेशानी की खबर सुनी फौरन पढ़ते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो ये हालत है इस आयत का कि बिजली चली जाती है तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं। फिर भी तर्जमा कर दूं उस आयत, इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि। कभी आपने इसके मतलब पे गौर किया है? खाली पढ़ते हैं। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इस आयत की गहराई में उतरो तो तसव्वुफ का पूरा समंदर इसी आयत के अंदर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के और उसी की तरफ लौटने वाले। We belong to Allah and we will return unto Allah. उसी के। कुतुब नगर वालों याद रखना, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। आइए थोड़ा सा मंथन करें और हालात पर चिंतन करें। इंसान बनाया, कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लें? कुछ कर पाते हैं आप? आपको सांड बना देता, भैंसा बना देता, बकरी बना देता, लोहा पत्थर बना देता, आप कुछ कर पाते? बोलो। ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिन मुतलक का, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। यानी उस महान रचयिता ने सबसे महान रचना मानव जात यानी हमें बनाया। तुम्हें किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। करम बालाए करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम एक्सट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। माशाअल्लाह। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदके में सारा जहान। और अगर मैं अपनी तरफ से, अहमद मियाँ की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से कहूं तो ये खुसूसी करम हम लोगों पे मेरे रब ने किया कि हमें अपनी फातिमा की संतान बनाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम गिन नहीं सकते क्या क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुशको तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर। और आला हजरत के लहजे में कहो तो चाहे जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, सब अल्लाह ने इंसान के लिए, हमारे लिए, किसके लिए बनाया? जोर से बोलो। हमारे लिए बनाया। खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Allah, you can never ever count. गिनती गिनते गिनते बुढ़े हो जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी उसने क्या क्या हमारे लिए बनाया। सुभान अल्लाह। बचपन से 55 तक पहुंच जाओगे, बल्कि 55 से कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, काउंटिंग पूरी नहीं होगी उसने क्या क्या हमारे लिए। जमीन के अंदर जो मादनियात, जो मिनरल्स हैं, जो टाइटेनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। जरा देखो यार, सब हमारे लिए। अंदर जो लिक्विड फॉर्म में चीजें हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, घासलेट है, चाहे बच्चों की चॉकलेट हो या सुबह खाने वाला ऑमलेट हो या दरिया की पॉपलेट है। अरे यार अब तो मुस्कुरा, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। हद तो ये है मेरे दोस्तों
कि ये पेड़ पौधे वृक्ष, ये दरख्त, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। माशाल्लाह, यकीनन। इसीलिए जब हमें भूख लगती है तो हम पेड़ से फल तोड़ के खा लेते हैं। पेड़ टोकता नहीं, उसे पता है कि मैं इंसान के लिए। कभी तेज धूप महसूस हुई तो किसी वृक्ष के छाए में खड़े हो जाते हैं, वो हमें लात मार के भगाता नहीं, उसे पता है कि मैं इंसान के लिए। और कभी जरूरत पड़ी तो उसी पेड़ को काट करके मेज, कुर्सी, अलमीरा, वार्डरोब, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो टोकता नहीं, उसे मालूम है कि मैं इंसान के लिए। अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। एनिमल्स भी, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी पीठ पे हम बैठ जाते हैं, उन्हें अपनी सवारी बनाते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं, वो हमें पटकता नहीं। अब असल में पहली बार आया हूं, जब तक तड़का नहीं दूंगा आगे कैसे बढ़ूंगा, तो बीच बीच में मैं ये एंटीबायोटिक देता रहूंगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? बहुत उम्दा माशाल्लाह। वो पटकता नहीं, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कमर में रस्सा बांध के उनसे क्रेन की तरह सामान खिंचवाते हैं, गाड़ी की तरह उनको बैलगाड़ी बना देते हैं, जैसे बैल है, सांड है, भैंसा, एक्सेट्रा। और कुछ माकुलुल लहम जानवर ऐसे हैं जिनको हम ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। चार पैर का जानवर नहीं टोकता, आजकल कुछ दो पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो, चाय से ज्यादा केतली गरम। चलिए जाग गए आप लोग, माशाअल्लाह। समझाना ये मकसद था कि सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए, चाहे धरती हो, पवन हो, कहकशा हो, अंजुम हो, चाहे सितारों की रोशन कंदीलें हो, आबशार के नगमे हो, यस चांद की चांदनी हो, सूरज की चमक हो, कलियों की चहक हो, गुंचों की चटक हो, ये सब अल्लाह ने, बोलिए, हमारे लिए बनाया। हद तो ये है, जिन उलमा ने हमारे पढ़ा होगा हदिया सईदिया वगैरह, मिर्जी फलसफे की किताब में एक दलील होती है बुरहाने तमानो, यानी ऐसी दलील कि जिसके जरिए इस बात का आभास हो जाए कि कोई है जिसने हमें बनाया, उसे बुरहाने तमानो कहते हैं। जैसे सब्जियों का जो टेस्ट है, स्वाद, आप देखिए ना कितना उसने हमारा ख्याल रखा है कि सब्जियों को वही स्वाद दिया है जो हमारी जीभ को, हमारी जबान को सूट करता हो। भिंडी में वही टेस्ट, तुरई में वही टेस्ट, बैगन में वही टेस्ट, कद्दू में वही टेस्ट, और जितनी भी सब्जियां हैं, अल्लाह जाने कितनी सब्जियां हैं, सब हमारी जीभ, हमारी जबान को सूट करती है। क्यों? क्योंकि वो सब हमारे लिए। मगर हजरत कभी एक सेकंड के लिए सोचा, एक लम्हे के लिए कभी मन में ये ख्याल आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ऐ मेरे मौला हमें किसके लिए बनाया? तवज्जो चाहूंगा जुमला हमें किसके लिए? सब कुछ तो हमारे लिए, तो मालिक हम किसके लिए? तो कुरान की इसी चमकती, दमकती और महकती आयत से ये मजमून निकलता है, गोया रब फरमा रहा है कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसलिए बनाया है ताकि तुम मेरी इबादत करो। क्या करो? क्योंकि तुम मेरे हो। तेरी हर चीज पे मेरा हक है। अपने गिरेबान में झांको मुसलमानों, जो जो चीजें हमारे लिए अल्लाह ने बनाई वो सब अपनी ड्यूटी निभा रहे, बस हम अपनी ड्यूटी भूल गए। और हमारी ड्यूटी क्या थी? अल्लाह की इबादत, बट हम भूल गए, वी फॉरगॉट। कभी सूरज ने इनकार नहीं किया कि मैं नहीं निकलूंगा, उसे अपनी ड्यूटी पता है। कभी जमीन ने सब्जा उगाने से इनकार नहीं किया, कभी पानी ने प्यास बुझाने से इनकार नहीं किया, लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज के जरिए ऐसा जाहिर करते हैं कि बस
सब कुछ हमारे लिए है, हम किसी के लिए नहीं। जबकि सच्ची बात यह है कि हम अल्लाह के लिए, एंड वी हैव टू प्लीज अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाओगे? तो यार जब तुम अपनी मर्जी से आए नहीं हो, अपनी मर्जी से जाओगे नहीं, तो अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? Why are you applying your will in between your departure and arrival? क्यों अप्लाई कर रहे हो जब तेरी मर्जी से तेरी आंख नहीं बनी, तेरी मर्जी से जब तेरा चेहरा नहीं बना, जब तेरी मर्जी से तेरा पूरा वजूद तेरी इच्छा से नहीं बना, तो तेरा जीवन तेरी इच्छा से कैसे चले? इसीलिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वी आर जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमान नहीं हैं, मुसलमानों की फोटोकॉपी। क्या है? उनकी तरह दिखते हैं। मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम जानशीन मुहद्दिस आज़म अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी उल जिलानी फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। अल्लाह यानी जिसमें ना अल्लाह का खौफ है, न शरीयत का पासो लिहाज है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, इस दुनिया से जाना क्या जाना। अगर वो मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज वहां इतने मारे गए, कल वहां उतने मारे गए, इनमें अक्सर का आलम यह है कि सिर्फ मुसलमानों की फोटोकॉपी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं। थोड़ा जलते हुए अल्फाज है मगर बर्दाश्त करो, दिखते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा, क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं, और कोई खास बात नहीं। हमारे दादा मुसलमान थे इसलिए हम मुसलमान। हम जब पैदा हुए तो हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, बस यही पहचान है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। जी जी, बस यही पहचान रह गई है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? बहुत धीरे बोल रहे हो। हाँ, लगता पहनते कम पहनाते ज्यादा। आजकल यही हाल है, पहनते कम है पहनाते ज्यादा है। दोनों को टोपी पहना दिया। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन अपने माँ बाप के दबाव में, प्रेशर में आके कभी मस्जिद चले जाते हैं जुमा के लिए, और इस ख्याल से जाते हैं कि ऐसे टाइम जाएं जब इमाम साहब बिल्कुल मिंबर पे बैठे, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है स्टेशन से ट्रेन छूटने वाली है। दिस इज आवर आइडेंटिटी, यही हमारी पहचान है। अगर मैं एक ऐसी पहचान बताऊं जो सब में कॉमन है और उसके अलावा दूसरी अब पहचान बड़ी कमजोर हो गई है, तो वो सिर्फ एक पहचान ये है, माफ कीजिएगा लेकिन बताना है कि वो एक पहचान ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई। इसके अलावा और कोई पहचान ऐसी नहीं जिसको हम मजबूती से कह सके कि ये मेरी पहचान है। हमारा खतना हुआ, हम मखतून हैं, बस यही हमारी पहचान है। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने हम ताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिनका चेहरा देखकर
कुछ का पादरी ऐसा थरथरा जाए कि पूरे बैतुल मक़दिस की चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जो मैदान बदरो हुनैन में, तवज्जो चाहूंगा, बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दे कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हुजूर ताजुल उलमा, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं। अरे जो दरियाए नील की, देखिए कितने लोग इतिहास जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिख दे तो रवानी का मिजाज बदल जाए। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के जबान से अर्रहील की सदा सुन ले कि निकलो, घर से निकलो, तो अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं। अरे जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जो दरियाए, जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब ईरान का रुख किया और सामने दरमियान में दरियाए दजला की उफान मारती लहरें नजर आई तो न आओ देखा न ताओ देखा, बल्कि जोशे इश्क और मोहब्बत में अपने घोड़ों को दरियाए दजला में उतार दिया। इस दिलफरेब मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम लोग जो है वो एक्टिंग मुसलमान हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं है। एंड इफ यू वांट टू बिकम ए प्रैक्टिकल मुसलमान, प्रैक्टिकल मुसलमान बनना है तो फिर अल्लाह से डरना पड़ेगा, अल्लाह से डरना पड़ेगा। जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता, अल्लाह से डरना पड़ेगा। ये है प्रैक्टिकल इस्लाम। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रजी अल्लाह ताला नाम तो सुना होगा। बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे हैं। जंगल में इबादत कर रहे थे और उनकी बकरियां बड़े आराम से घास चल रही थी और एक भेड़िया लकड़बग्घा, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना, बात समझ में आई ना, गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस करनी की बकरियों की रक्षा कर, रक्षा हिफाजत। कौन? भेड़िया। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना ही बारोब और गैरतमंद भी होता है। शेर अगर पेट भर के खा पी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम उसके साथ टहल घूम सकते। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा। शेर को बिल्ली बना के उसके साथ घूमो अगर उसका पेट भर जाए। ये और बात है कि उसके साथ चलने के लिए सीने में शेर वाला दिल भी चाहिए, वो सबके बस का रोग नहीं। तो शेर का ये मिजाज है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों, भेड़िया ऐसा दरिंदा कि अगर पेट भर के नहीं गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, और सामने बकरी या भेड़ कुछ दिख जाए तो नोचेगा जरूर चाहे खाए। और यहाँ क्या मंजर है, ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे, बकरियां भी बेखौफ आराम से घास चर रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है।
एक राहगीर का गुजर हुआ, तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा उलमा, माशाल्लाह। एक मुसाफिर का राहगीर का गुजर हुआ। उसने जब ऐसा अद्भुत मंजर, अविश्वसनीय, नाकाबिले यकीन, अनबिलीवेबल सीन देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा वैसे करनी ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो क्यों का, सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। वो क्यों का, जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए कुतुब नगर और कुर्बो जवार के मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी मस्जिदों और दरगाहों को बुरी नजर से देखने वाले हमसे थरथराए, अगर तुम ये चाहते हो कि इस्लाम के झंडे को सरनिगू करने वाले अनासिर हमसे थरथराए, अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर शौकत इस्लामी का झंडा बुलंद करना चाहते हो तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, पत्थरबाजी करने की जरूरत नहीं, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं, कोई अनैतिक या गैर शहरी काम करने की जरूरत नहीं। अगर तुम पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहते हो तो बस बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह 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 माशाल्लाह। प्रॉब्लम ये है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ा, हम भूल गए हैं कि हम उसकी इबादत के लिए आए। We forgot, डरना छोड़ दिया, इसीलिए हर छोटी बड़ी चीज से हम डरने लगे। अच्छा, ये डर भी बड़ी अजीब चीज है मौलाना, बड़ी अजीब चीज है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान, देखिए कितने लोग कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान जिससे जितना डरता है ना उतना दूर भागता है। आप सड़क पे चल रहे थे, आपके हाथ में न डंडा न कुछ नहीं, और एक काला काला फेटारा नाग आया, फन खोल के बैठ गया, आप क्या करेंगे बताइए? जोर से भागेंगे यार, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका। घर में बैठे थे, इंफ्यूजन हुआ, अचानक आग लग गई, आप क्या करेंगे? बोलो जोर से। भागेंगे ताकि खुद को आग से बचाए। तो इंसान जिससे जितना डरता, नेचर है उसका, उतना दूर भागता है, उतना, बोलो जोर से। जी जी जी। अभी इतनी रात नहीं हुई है कि आप लोग धीरे बोले। कल तो वहां मैं पीलीभीत में था, वहां तो एक 1:30 बजे मेरी तकरीर शुरू, और ऐसा बेदार मजमा था कि बस मैं इशारा करता था, लोग समझ जाते थे। यूं समझो कि जैसे कुछ पकाने के लिए हांडी में प्याज डाला और पब्लिक समझ गई क्या पकने जा रहा है। अभी ये गांव है, थोड़ी सी जहालत की छांव भी है। अल्लाह ताला हम सबको इल्मे दीन का शऊर अता करे। तो तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा, इंसान जिससे जितना डरता है उतना, बोलिए, दूर भागता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, दोस्तों, अल्लाह का डर इतना कीमती, इतना बहुमूल्य, इतना बेमिसाल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। आए हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। तुम डरते जाओगे, उसके करीब होते जाओगे, ये कुर्बत तुम्हें करीब 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 करते करते उसका हबीब बना देगा। माशाल्लाह, क्योंकि हम उसी की इबादत के लिए आए। मौके की बात है, अहमद मियां ने एक चीज याद दिलाई तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैं भी अपने लहजे में इशारों इशारों में कुछ कह दूं तो मजा आ जाए। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम तो सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ ना उठाए ताकि मैं उसकी
हज्जाज बिन यूसुफ का नाम स्टेज वाले ने दो, तो फिर सुनना जरूरी। तारीख इस्लाम में अब तक जितने भी शासक आए हैं, अब तक का सबसे क्रूर शासक बनी उमैया के जमाने में बसरा का गवर्नर था। इतना जालिम था कि सहाबा और ताबईन का कातिल। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी जुल्म की? तवज्जो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोग इसको जुमा में अगर कहेंगे तो इनकलाब आ जाएगा। हाँ तवज्जो, सहाबा और ताबईन का कातिल, इतना बड़ा जालिम। जिस गुरु ने उसको कुर्सी पे बिठाया था, उसी गुरु को साइड में मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और खुद उसकी कुर्सी पे बैठ करके हुकूमत करने लगा। ऐसा जालिम था। गुरुजी के जमाने में जो सोने का सिक्का चलता था दीनार, उस पूरे दीनार के सिक्के को जला करके, गला करके, डीमोनिटाइज करके, नई भाषा में कहा जाए तो नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का उसने जारी किया। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम था। उस जमाने में सबसे बड़ा मीडिया सेंटर मस्जिद को माना जाता था, क्योंकि जुमा हमारा सबसे बड़ा मीडिया है। मुसलमानों अपनी किस्मत पे नाज करो, इतना पावरफुल मीडिया ना बीबीसी है ना CNN जो जुमा है, कि बैक वक्त एक ही लम्हे में पूरा मैसेज आम हो जाता है पूरी दुनिया में। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम था कि उसने हर मस्जिद को अपने कंट्रोल में कर लिया था, ताकि पूरे मीडिया सिस्टम को अपनी गोद में बिठा सके। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? हाँ, हज्जाज बिन यूसुफ पे कंसंट्रेट। इतना जालिम था कि पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में किए हुए। और अगर कोई इमाम उसके खिलाफ बोलता था या उसकी तारीफ नहीं करता था जुमे में, तो उसे डिटेन कर देता था। इतना बड़ा डिटेंशन सेंटर उसने बनाया। जुल्म और बर्बरियत और सफाकियत का नंगा नाच नचाता था। वो राजनीति ही लाश और मौत पे करता था। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। दिमाग इधर उधर मत ले जाइए। हज्जाज बिन यूसुफ की मैं बात कर रहा हूं, इतना खतरनाक। एक दिन एक मुरीद हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया रज़ी अल्लाह ताला, अर्ज किया का हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो जालिम होता है वो कोई अच्छा काम नहीं करता। एक दो अच्छा काम करते हैं, हज्जाज ने भी किया। पहला काम ये कि उसने कुरान पाक में एराब, नुक्ते, जबर, जेर ये सब लगाया। बे पे 1 नुक्ता, ते पे 2 नुक्ता, से पे 3 नुक्ता, जीम पे, ये सब हज्जाज बिन यूसुफ की। दूसरा बड़ा काम ये किया कि उसने अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान फतेह करने के लिए भेजा और पूरा सिंध इस्लामाबाद बन गया। तो कुछ अच्छे काम भी हैं। तो ऐसा नहीं कि जो जालिम होता है वो अच्छे काम नहीं करता, मगर बहुत जालिम। मुरीद आया ख्वाजा हसन बसरी के पास, अर्ज किया, ऐ अल्लाह के वली, ये अल्लाह ताला हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम को हमारे सरों पे क्यों मुसल्लत किए? इसे कुर्सी से हटा क्यों नहीं देता? सिर्फ इतना कहा था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी के चेहरे जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग, और उसी कैफियत में फरमाते हैं, सुन मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। Allah subhanahu wa ta'ala brought him upon us because we have done sins and evils. हमने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह ने हमें मजा चखाने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम को हमारे सर पे बिठाया। जरा सोचो कुतुब नगर वालों, मकाम इबरत कि आज से लगभग 14.25 या 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार लोग, अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाने के लिए हज्जाज जैसा जालिम सुल्तान उनके सर पे बिठाया। आज के गुनहगारों को अगर ख्वाजा हसन बसरी देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब में उलझी हुई
नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? अल्लाह ये नमाज रोजा छोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और न जाने कैसे कैसे सोशल फील्ड पर मक्खी मारती हुई इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? अल्लाह अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बेहूदगी करने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते? नमाज रोजे से दूर रहकर फहाशी में अपने शब और रोज गुजारने वाले इन नौजवानों को देखते तो क्या कहते? सिर्फ झूठी मोहब्बत के नाम पर इर्तिदाद की माला पहनकर किसी मुसलमान लड़की का गैर मजहब में जाकर शादी करना, ये देखते तो क्या कहते? अल्लाह अब अगर आज हम किसी जुल्म के शिकार हैं, अगर आज हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आज हम अपने हुकूक को पामाल होता देख रहे हैं, तो so you don't have a right to ask, तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं। अगर पूरे सिस्टम को चेंज करना है तो अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, आंसुओं की गंगा जमुना बहा दो। अरे इतने आंसू बहा दो कि रहमत खुदा जोश में आके कहते बंदे जा, मैंने इसे कुर्सी से उतार दिया। वाह 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 माशाल्लाह, वाह वाह माशाल्लाह। मगर हाल ये है कि जो लोग बिकते हैं वही दिखते हैं। आज से लगभग 80-90 साल पहले जब अंग्रेजों ने इस्लाम के स्कॉलर्स को खरीदने की साजिश की, तो जिनके सीनों में अल्लाह का खौफ न था, वो नानोतवी बिक गया, वो अम्बेडकरी बिक गया, वो गंगोही बिक गया। मगर मेरा रजा, तेरा रजा, हम सबका रजा वफादारी की दस्तार सर पे रखकर अपनी पूरी पठानी शान के साथ बिका नहीं, टिका रहा, टिका रहा और बबांगे दोहल कहता रहा, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे दो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद, ताजुल उलमा जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? आइए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, वरना इसी में अटक जाऊंगा। तो हम अल्लाह की इबादत के लिए आए। बात समझ में आ रही है? अल्लाह की इबादत के लिए। हमें जब हम इबादत के लिए आए हैं तो ये जानना जरूरी है कि नहीं कि इबादत कहते किसे? व्हाट डज मीन बाय इबादत? क्योंकि जब समझोगे नहीं तो करोगे क्या? तो इबादत का एक माना यह भी है, तवज्जो से सुनिएगा, बात को समेट रहा हूं। इबादत का एक माना यह भी है कि अल इबादा हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन्हु। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जिससे अल्लाह, गर्दन नहीं मुंह से बोलो, बेशक वरना कोई नाबीना मुकर्रिर आएगा जो सबको गूंगा समझेगा। मुंह से आप मुंह बोलते रहो, मैं पोल खोलता रहूंगा। हर वो अमल जिससे अल्लाह राजी हो, यानी हम यहां देखिए कितने लोग कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने आए हैं। किस लिए आए? हाउ टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह, दिस इज आवर मोटो, ये हमारा टारगेट है। अब एक मुरीद था मेरा, उसने सोचा कि मेरे पीर साहब है नूरानी मियां, तो नूरानी मियां को राजी कर दो। तो किसी ने राय दिया कि एक काम कर, बढ़िया खाना पका के खिला दो, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा तो क्या दस्तरखान था, चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, बारबेक्यू भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, अति स्वादिष्ट व्यंजन, जबरदस्त। मगर मुझे मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। जी जी, क्या समझे? क्या कि बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए
मेहमान की पसंद जानना जरूरी है। ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना। वाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हो। हजरत कल मेरे घर आपकी दावत है, आपकी क्या पसंद है, क्या पकाऊं, मैं बता दूंगा। देख, सादी रोटी बना दे, सादा चावल बना दे, सादी दाल बना दे, सादी सादी सब्जियां बना दे, घी चटनी अचार। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 200 रुपए में दावत हो जाती हम लोग। मैं उसके घर गया, सादा सादा खाना खाना था, 2 रोटी खा लिया, 4 रोटी माशाल्लाह। मेरी पसंद का। आहा, प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने। हाय हाय, तवज्जो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो रब है, हम मरबूब हैं, वो खालिक है, हम मखलूक है, वो राज़िक है, हम मरज़ूक। वो पैदा करने वाला, हम पैदा होने वाले। आहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारी जात अलग, सिफात अलग, पहचान अलग, हम उससे कनेक्ट कैसे? याद रखना, अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी, 5 sources of knowledge to recognize the things। 5 महान शक्तियां दी हैं। हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। जैसे ये रंग नीला है कि पीला, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला, है ना। ये माइक ठंडा है कि गर्म है, कड़ा है कि मुलायम है, छुआ तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, बच्चे की या चच्चे की, सुना तो पता चला। तो these are the 5 sources of knowledge to recognize the things। किसी चीज को पहचानने के लिए ये अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां। हालांकि एक चीज और है, मगर वो 1 बजे दिन में मदरसे में तलबा नहीं समझ पाते, अब 1 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसको वही रखिए। 12 बजे क्या समझेंगे आप, तो उसको वही रखिए। मैं वो अक्लों को किनारे कर रहा हूं। ये 5 चीजें जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ, जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते, तवज्जो है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये गांव के हमारे भोले भाले ये लोग भी समझें इस लॉजिक को। जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाते? सवाल पैदा हो रहा है। जब हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, तो हम उसकी पसंद कैसे जाने कि उसे क्या पसंद? यही मसला मेरे मुरीद के सामने आया। दोपहर में दावत देना चाह रहा है, मगर मेरा डायरेक्ट नंबर भी उसके पास नहीं, मुझसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं। अब परेशान है, क्या करे क्या करे, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। दौड़ता हुआ हमारे नकीबे इजलास के पास आया। आपको लखनऊ में भी देखा है, यहाँ भी देखा है, हजरत लोगों के साथ बहुत देखा है। कल नूरानी मियाँ के मेरे घर में दावत है, ये बताओ मैं क्या बनाऊं, हजरत को क्या पसंद। इन्होंने खटाखट बता दिया, सिर्फ 200 रुपए खर्च कर दे बस। दाल बना दे, चावल बना दे, रोटी बना दे, सब्जी बना दे, हरी हरी सब्जी, तबीयत हजरत की हरी हरी हो जाए, खुश हो जाए। मैं उसके घर गया, उसने मुझसे डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन खाना मैंने अपनी पसंद का देखा, पेट भर के खा लिया। ये पसंद किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया, उसने बताया जो मेरे करीब है। बेशक बेशक। किसने बताया? जो मेरे, जोर से बोलो, क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है। जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया। जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के करीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
और जो रहमान के करीब है वही तो हम गुलामों के हबीब हैं, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो गुनाह मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है अपनी मान्यताओं को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है, अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है हज करो, अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है खैरात करो, अल्लाह को पसंद है मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। अरे अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो। क्या फरमाया जोर से बोलो, नमाज पढ़ो। वाह वाह नमाज वाह। पढ़ो। हुजूर फरमा रहे हैं सल्लू, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज भी अपनी मर्जी से ना पढ़ो या पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि वैसा पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते। माशाअल्लाह, हाय हाय। कैच करो, जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, नियत वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ उपवास मत कर, भूखा मत रह, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूँ, सहरी कर जैसे मैं करता हूँ, भूखा रह प्यासा रह जैसे मैं रहता हूँ, इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मत की कॉपी मत कर, बल्कि एहराम पहन जैसे मैं पहनता हूँ, लब्बैक लब्बैक की सदा लगा जैसे मैं लगाता हूँ, तवाफे काबा कर जैसे मैं करता हूँ, मुल्तजिम से लिपट जा जैसे मैं लिपटता हूँ, सफा मरवा की साई कर जैसे मैं करता हूँ, मैना मुज़दलिफा अरफात में क़याम कर जैसे मैं करता हूँ, रमीए जमरात कर जैसे मैं करता हूँ। हुजूर यही तो फरमा रहे, ऐसा करके तो देख, तवज्जो तवज्जो करके तो देख। अरे जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल उलमा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गोया इबादत कुछ और नहीं, सुन्नते पाके मुस्तफा का नाम। आहा, बेशक। बस नबी की अदा को अपना लो, आबिद बन जाओगे। क्यों? क्योंकि जिसने नबी को राजी किया उसने खुदा को, बेशक। जो नबी का हो गया वो खुदा का हो गया, जिसके नबी नहीं उसका खुदा भी। हाय हाय। अब एक बात और करके मैं फिनिश करूंगा, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है और मैं देख रहा हूँ ज्यादा ठंडा ना हो, इससे पहले कि हमारा ख्याल ठंडा हो जाए। हालांकि अभी तो ठंडक शुरू हुई, अभी मैंने स्वेटर भी नहीं निकाला, मैंने कहा 1 दिसंबर से निकाल पाए, तो इंशाल्लाह कल से स्वेटर निकलेगा, परसों से। तवज्जो है ना आप लोगों की? बात को बिल्कुल फिनिश कर रहा हूँ जिंदगी के साथ। ग्रामेटिकली जरा देखें उर्दू में, अगर मैं आपसे कहूँ अहमद मियाँ और हमारे कारी साहब या हमारे नकीब इजलास साहब, आप गुलामुद्दीन, गुलामुद्दीन, हाय हाय हाय, दीन का गुलाम, क्या कहने। अल्लाह ताला इसी तरह खुशबू फैलाने की तौफीक। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सदर इजलास यानी अहमद मियां और नकीब इजलास गुलामुद्दीन, ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, तो बात बिल्कुल समझ में आने वाली है ना, कि हक दो का है, अधिकार दो का है, तो राजी भी दोनों को करना पड़ेगा। अभी हमारे शायर साहब नात पढ़ रहे थे, बड़ी मस्ती में पढ़ रहे थे, आप नजर पेश कर रहे थे, तो नजर तो इनकी पॉकेट में जा रही थी ना, जिसकी पॉकेट में जाएगी वही खुश होगा। नकीब इजलास क्यों खुश हो? हमारे गुलामुद्दीन साहब, उनके जेब में तो कुछ नहीं जा रहा। तो बंदा जिसे राजी करता है वही राजी होता है, दूसरा राजी नहीं होता।
दूसरे को किया तो पहला राजी नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जात अलग है, सिफात अलग है, शक्ल हैत, हयूला, सूरत जिस्मिया सब अलग, ठीक है। मगर एक आयत करीमा सुन लो, रब ताला का इरशाद, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया। ये नहीं फरमाया अन युरदू होमा, बच्चों की तवज्जो चाहूंगे, स्टूडेंट्स की, तलबा की। जब मर्जा दो हैं तो जमीर वाहिद मुजक्कर की, जमीर भी तस्निया की होनी चाहिए। जब अधिकार अल्लाह और उसके रसूल दोनों का है तो दोनों को राजी करो। ये क्या कि हक दो का है, राजी एक को करो, मामला क्या? हक दो का, राजी एक को करो। मैं इसी ख्याल में उलझा था, तब तक रहनुमाई हुई का सुन, अरे मेरा नबी खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से जुदा भी। जो नबी का है वही खुदा का है, जो खुदा का है वही नबी का है। जिससे खुदा राजी उससे मुस्तफा राजी, जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा राजी। तू खुदा को कैसे राजी कर पाएगा जब तू उसकी पसंद नहीं जानता? इसलिए आसानी ये है कि दामने पाके मुस्तफा थाम ले। अगर नबी राजी तो नबी का खुदा भी राजी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा। माशाअल्लाह वाह वाह वाह, माशाअल्लाह वाह। हम अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं और ये तभी मुमकिन है जब हम मुस्तफा को राजी, जिससे नबी राजी हो जाए उससे खुदा राजी। जी जी माशाअल्लाह। यही रजा जो है, इसी में सारा मजा है मेरे दोस्त। आज जिन सर्कमस्टांसेस और जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें कोई और दोषी नहीं, दोषी हम इतने गए गुजरे हो गए कि ना हम खुदा को राजी कर पा रहे हैं ना मुस्तफा को राजी कर पा रहे हैं। जो हमें समय दिया गया था बात उससे आगे निकल गई है। अगली बार मैं इस वादे के साथ कारी साहब कि मैं इंशाअल्लाह जब कभी भी आपने याद किया मैं मगरिब तक आ जाऊंगा और उससे पहले ही आ जाऊंगा, लेकिन इतनी रात नहीं होने दूंगा। मौला ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं बस इसे अपने दिल से लगा के रखिए और ऐसे मुसलमान बन जाइए कि जब आप लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई की सड़कों पे चलें तो आपको देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। एक बैठे रहिए, बैठे, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठिए। अभी तो वो चीज रह गई है जिसके लिए ये जलसा हुआ है, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम दस्तारबंदी कर दीजिए। जी जी माशाअल्लाह। वो हुफ़ाज़ इकराम जिनके सरों पे दस्तारबंदी होनी है वो आगे आ